बहुत छोटे बच्चों की शिक्षा हमारे यहाँ एक मसला है और उसको बहुत अच्छी तरह से एड्रेस नहीं किया गया है। आमतौर पर जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो जब छोटे बच्चे होते हैं तो मेहमानों के सामने उस छोटे बच्चे को प्रदर्शित किया जाता है कि ये इतना जानता है, अच्छी तरह से अभिवादन करना जानता है, ABCD पूरी बोल पाता है और गिनती अंग्रेजी में वो सीख गया है। इस तरह का गर्व उनके चेहरे पर आना चाहिए, इसकी कोशिश में वो लगे रहते हैं। लेकिन क्या ये पद्धति सही है? क्या इस तरह से छोटे बच्चों को हम आगे ला सकते हैं? ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको आज एड्रेस करने की ज़रूरत है और हमारी खुशकिस्मती है कि आज इसी विषय पर, इसी क्षेत्र में काम करने वाली चांदनी गुलेच्छा हमारे साथ में है। आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हैं, पेरेंट कोच हैं और ये हालांकि नया कॉन्सेप्ट लग सकता है भारत के संदर्भ में, लेकिन इसकी ज़रूरत है। सीधे बात करते हैं आपसे। चांदनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। हम लोग एक नए विषय पर बात कर रहे हैं, जी। अर्ली चाइल्डहुड। इससे हम क्या अर्थ लगाएं, इसको किस तरह से समझें? अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है बच्चे की लाइफ का जो कि 0 मंथ्स बर्थ टू 7 इयर्स, और ये एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिमिटिव ईयर्स जो हम बोलते हैं, फाउंडेशन ईयर्स। तो बेसिकली इन सालों में एक बच्चे की पूरी लाइफ की नींव रखी जाती है और उस नींव के बेसिस पे वो बच्चा अपनी आने वाली पूरी ज़िंदगी को मोल्ड करता है। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट 7 इयर्स होते हैं उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और सबसे ज़्यादा मासूम भी होते हैं। तो वो ज़िद्दी और मासूम क्यों होते हैं? क्योंकि एक नंबर 1 फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये, कि हमारे 2 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, एक लेफ़्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो जो राइट पार्ट होता है वो एक लॉजिकल पार्ट होता है और जो लेफ़्ट होता है वो क्रिएटिव पार्ट होता है। तो फ्रॉम बर्थ टू 7 इयर्स इन बच्चों का लॉजिकल पार्ट जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। तो उन्हें ये नहीं पता चलता है कि मैं इस वक्त ये चीज़ नहीं कर सकता। अगर आप उस बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करेंगे पर वो ज़िद करेगा और वो ये समझने को तैयार नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी अभी। तो उनका क्या, इन सालों में उनका विल जो होता है, हमारी जो करने की इच्छा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो धीरे धीरे उनका लॉजिकल पार्ट जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है और धीरे धीरे वो समझने लग जाते हैं कि हमें इस तरीके से ज़िंदगी चलती है। हर ज़िद हमारी पूरी नहीं होती है। इमोशनली हमें कैसे अटैच डिटैच होना है। आप देखते हैं कि कई बार छोटे बच्चे बहुत इमोशनली किसी चीज़ से अटैच भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और डिटैच होने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है। हर चीज़ को, अपनी बात को रो रो के बताना, अटेंशन सीख करना, अभी करना है मतलब अभी करना है, तो ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे अपने अडल्टहुड में आके उसमें ट्रांजिशन देते हैं। चांदनी, आमतौर पर माता पिता ये मानते हैं कि बच्चे के लिए सीखने का मतलब ये है कि जो किताबों में लिखा हुआ हो उसको बच्चा सीख ले, शुरू कर दे। जी। और वो गिनती सिखाना, नंबर से परिचय करवाना, लिखना सिखाते हैं और वो भी कोशिश रहती है कि बहुत जल्दी बच्चा कर्सिव सीख जाए। ये जो सारी चीज़ें पेरेंट्स करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आ, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे फर्स्ट 7 इयर्स होते हैं इसमें आप आ, ये हम सबको पता है कि जैसे स्कूल्स में जैसे ही ये आते हैं, कर्सिव लिखो आप, या फिर आप रीडिंग करो, और ये सारी चीज़ें, ये जब माइलस्टोन्स बच्चे पे लगा दिए जाते हैं तो ये किस मेथड से होते हैं? एक सिंपल मेथड है रटना, इसको बोलते हैं रोट लर्निंग। तो जब रोट लर्निंग आप किसी चीज़ को कराते हो तो उसमें क्या हम अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं कहीं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर मुझे कोई एक पेज रटने के लिए बोलता है तो वो मेरी एक माइंडलेस लर्निंग होगी, दैट वोंट बी अ माइंडफुल लर्निंग। और माइंडफुल लर्निंग तब आती है जब हम उन बच्चों को लाइफ स्किल प्रोग्राम्स देते हैं। तो इतनी छोटी एज में जब हम बच्चों को लेटर्स और नंबर्स से एक्सपोज करते हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे टाइम और स्पेस दोनों का मतलब नहीं समझते हैं अभी। ना तो उन्हें उस क्लॉक से मतलब है, ना उन्हें अभी उस स्पेस से मतलब है जिसमें वो रह रहे हैं। जब हम इतनी छोटी एज में बच्चों को दे रहे हैं कि आप ये लेटर्स याद कर लो, आप ये नंबर्स याद कर लो, तो हाँ वो कर लेंगे याद और काफ़ी अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत भी कर देंगे।
पर अल्टीमेटली हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस रोट लर्निंग से बच्चे को क्या फ़ायदा हुआ, आगे जाके उस बच्चे को क्या फ़ायदा हो रहा है. सो एट दिस फाउंडेशन ईयर्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है लाइफ स्किल्स. और लाइफ स्किल्स ये है कि मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रही हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है. मैं फटाफट ये समझ पा रही हूँ कि मुझे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे जंप करना है. इमोशनली हम अपने आप को कैसे स्टेबल कर रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल्स का पार्ट होती है. खाना खाना एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ स्किल का, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं रेस्टोरेंट्स में या कहीं भी हम जाते हैं, 6 महीने के बच्चे के हाथ में फ़ोन ऐसे होता है कि जैसे कि वो एक 60 साल का बच्चा हो. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं मतलब खाने की टेबल पे बच्चों के हाथ में चम्मच कांटे कम और फ़ोन ज़्यादा दिखते हैं. तो जब तक आपने उस बच्चे को, जब तक वो समझ ही नहीं पा रहा है खाना अपने हाथ में लेके कि ये खाना है, ये मुझे खाना है, उसका टेक्सचर क्या है खाने का. कई बच्चे आजकल दाल एवर्जन्स दिख रहे हैं कई बच्चों में, वो कुछ कुछ टेक्सचर्स से वो फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं. तो वो रीज़न क्यों है, इसीलिए क्योंकि बच्चों के हाथ में खाना नहीं फ़ोन ज़्यादा होता है. तो ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल प्रोग्राम का पार्ट है कि अच्छा एक बैलेंस्ड फूड मैं कैसे खाऊं. जब तक आपने बच्चे को जंक और हेल्दी इन दोनों का डिफरेंस भी अगर आपको पता हो तो ये भी फाउंडेशन ईयर्स में ही पता चलता है, क्योंकि जब हम बच्चे की प्लेट सजाते हैं खाने की तो उसमें हम जंक भी दे रहे हैं और हम उसको हेल्दी भी दे रहे हैं. तो हम उसको बैलेंस करना सिखा रहे हैं कि लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट ईटिंग हेल्दी ऑल द टाइम और ईटिंग जंक ऑल द टाइम. लाइफ इज़ अबाउट बैलेंसिंग. तो ये एक्ट ऑफ बैलेंसिंग होता है एक, जिसको हम फाउंडेशन ईयर्स में कवर करते हैं, और ये एक मेजर लाइफ स्किल का पार्ट होता है. जी. लेटर्स और नंबर्स आपको एक्ट ऑफ स्किल, एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, एक्ट ऑफ लर्निंग ये सब नहीं सिखाएंगे. लेटर्स और नंबर्स एक बहुत ही छोटा पार्ट है पूरी एजुकेशन का. चांदनी, आपने ज़रूरी बात बताई कि जो छोटा बच्चा होता है, हमारे यहाँ प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट है, जब 3-4 साल का 2.5 साल का बच्चा होता है उसको हम भेज सकते हैं. लेकिन जो बहुत छोटा बच्चा है, जब उसने चलना सीखा ही भर है अभी, जी. और वो माँ के दूध के अलावा दूसरी चीज़ें भी खाना शुरू किया है, तब उसको क्या क्या पेरेंट्स सिखा सकते हैं? क्योंकि ये चीज़ पेरेंट्स ही सिखाएंगे, उसके लिए जी. अभी तक स्कूल्स नहीं है उस तरह के जी. हमारे यहाँ. जी. सो इसके लिए मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स को हम लोग के पास एक प्रोग्राम होता है, वो होता है माइंडफुल पेरेंटिंग, कॉन्शियस पेरेंटिंग, माइंडफुल पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि आप किस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बच्चा उस ज़िंदगी को बिट बाय बिट मतलब एग्जैक्टली वैसे अपनी लाइफ में उतार रहा है. क्योंकि इस एज में बच्चे सबसे ज़्यादा कॉपी करते हैं. दिस इज़ अ मिमिकिंग एज. तो आपने अगर आप एक 6 महीने के बच्चे के पास में जाएंगे अपनी खाने की प्लेट लेके, अगर आप फोक उठाएंगे तो वो भी आपके साथ फोक उठा लेगा. अगर आप अपना रोटी का बाइट तोड़ेंगे तो वो भी अपना रोटी का बाइट साइमल्टेनियसली तोड़ लेगा. आप अपने बाल बनाओगे ब्रश से तो वो भी बना लेगा. आप करोगे वो बच्चा करेगा. सो इसमें पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. उन्हें क्या करना है, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है. क्योंकि आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि लेट नाइट पार्टीज़ बहुत होती हैं और पेरेंट्स काफ़ी बच्चों को छोड़ छोड़ के भी जाते हैं, विच इज़ ओके, कोई बात नहीं. आजकल की आई थिंक वो इट्स द डिमांड ऑफ टुडेज़ लाइफ. बट उसमें हमें अगेन बैलेंसिंग इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स कि हमें कैसे उसको, उस लाइफ को और एक माइंडफुल लाइफ को, दोनों को हमें बैलेंस करके चलना है. सो वो कहते हैं ना कि केओस भी है और साइलेंस भी है. काम बिगड़ेंगे भी, काम सुधरेंगे भी. ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सुधर के ही काम होगा, काम बिगड़ेंगे भी. दैट्स एंड वी कांट अवॉइड दिस फैक्ट फ्रॉम लाइफ, वी कांट टेक दिस आउट फ्रॉम आवर लाइफ. तो जब आपने सपोज अगर आपने कल कुछ ऐसा लगा है कि कुछ हमसे गड़बड़ हो गई है, हमने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया है, हमने उसको टाइम नहीं दिया है, तो आप उसको क्विकली कॉम्पनसेट करिए. और अगर आपको लगता है कि आपने सपोज़ आपने कल बच्चे को, मेरे पास कई ऐसी मदर्स आती है जो बोलती है कि आई वॉज़ फीलिंग वेरी गिल्टी क्योंकि कल मैं बच्चे को पार्टी में अकेले छोड़ के चली गई थी. तो मैं उस मदर को इसी हिसाब से कंसोल करती हूँ कि कोई बात नहीं, पार्टी में जाना भी ज़रूरी था,
बट एट द सेम टाइम आप उस बच्चे को इतना टाइम दो, इतना उसको वन ऑन वन टाइम दो, सब चीज़ों से अपने आप को साइन ऑफ करके, कि वो बच्चे को वो लैक लगे ही नहीं कि मम्मा कल छोड़ के गई थी। क्या ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं माँ बाप के लिए जो बच्चे के लिए स्ट्रिक्टली आप मना करेंगे? जैसे हम लोग जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके भले के लिए कुछ खिला रहे होते हैं, या कहीं ऐसी खतरनाक जगह पे नहीं चला जाए जहाँ से वो गिर सकता है, तो उसको कई तरह से डराते हैं, हाउ आ जाएगा, बूगी मैन। तो ये जो किस तरह से माँ बाप धैर्य बनाए रखें और बच्चे को उन डरों से जो कि काल्पनिक होते हैं उनसे आज़ाद करें? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा बच्चा 2.5 साल का था और मैं फ़िनलैंड गई थी मेरी ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ से हम लोगों ने आगे घूमने का प्रोग्राम बना लिया था। तो वहाँ पर मैं देख रही थी एक बच्चे को, बीच पे खड़े हुए थे हम, और एक बड़ा सा वुडन प्लैंक था बीच पे, एक बड़ी सी एक वुड की उन्होंने लगा रखी थी। तो उस वुडन प्लैंक पे, और काफ़ी सकड़ा प्लैंक था वो, मतलब एक नॉर्मल इंसान के चलने के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। पर वहाँ पे वो बच्चा अकेले, उसके माँ बाप पीछे खड़े हुए थे और वो बच्चा अकेले उस प्लैंक पे चल रहा था। तब मैंने माँ बाप से पूछा कि आपको डर नहीं लगता है? तो उन्होंने कहा कि इसमें डरने की क्या बात है, हम बच्चे को वी ट्रस्ट आवर चाइल्ड। तो मैंने कहा कि ट्रस्ट मतलब हमारे लिए इंडियन पेरेंटिंग में क्या, एक ये ट्रस्ट जो नाम की चीज़ है ना, ये धीरे धीरे पता नहीं क्यों डीवैल्यू होती जा रही है। ट्रस्ट और पेशेंस, उनके मुंह से दो वर्ड्स निकले, ट्रस्ट और पेशेंस। वी ट्रस्ट आवर चाइल्ड एंड वी हैव इनफ पेशेंस। तो जब ये दो वर्ड सुने मैंने, और फिर मैंने उस बच्ची की जब स्पीड देखी, वो धीरे 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 करके पहले तो स्लोली उस चीज़ को देख रही थी, फिर उस बच्ची ने खुद ने असेस करा कि मैं कितना आगे जा सकती हूँ, कितना पीछे आ सकती हूँ। तो फिर धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और उसने पूरा वो सर्किट कवर करा। तो इससे मैंने क्या, दो चीज़ें सीखी कि एक तो हमारी बॉडी जो होती है वो ऑलरेडी असेस कर सकती है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितनी हाइट से कूद सकती हूँ, मैं कितनी आगे चल सकती हूँ, कोई चीज़ मेरे लिए स्कैरी है, कोई चीज़ मेरे लिए स्कैरी नहीं है, आई एम ओके विद दिस पर्सन, आई एम नॉट ओके विद दिस पर्सन। एंड सिमिलरली हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी उतने ही इंट्यूटिव हैं, उन्हें भी पता चलता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन आप फेस करते हैं, तो एक बार हाथ पकड़िए बच्चे का और उसे उस सिचुएशन में लेके जाइए, उससे पूछिए कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। इंस्ट्रक्शन बेस्ड पेरेंटिंग से आइए हम शिफ्ट होते हैं एक इंट्यूटिव बेस्ड पेरेंटिंग पे, जिसमें हम बच्चे से पहले पूछेंगे कि आपको ये जगह सही लगती है कि नहीं, आपको डर लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा है आप जाइए आगे, और अगर लग रहा है तो प्लीज़ पीछे आ जाइए। उस बच्चे को असेस करने दीजिए। जी, आपने जो उदाहरण दिया वो बाहर का, खास करके यूरोपीय देशों का जो उदाहरण है, जी। भारत के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हमें अलग करनी है उन लोगों से या उन देशों से? क्योंकि वहाँ जो पेरेंटिंग है, बच्चों का डेवलपमेंट है, वो अलग तरह से होता है। हमारे यहाँ एक कल्चरल फ़र्क है। तो उस अपनी जो संस्कृति है या हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं बच्चे के विकास को लेकर के, उसको समाहित करते हुए, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट आखिर उसी से होगा, जी। हम जी। लोगों को क्या अलग करना है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें अलग ये करना है कि देखिए, कल्चरली मैं समझती हूँ कि बहुत डिफरेंस है, पर एक चीज़ तो सेम है ना कि बच्चा तो बच्चा है। हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सेम है, हमारी डेवलपमेंटल जो कैपेसिटीज़ हैं वो सेम है, और हम डेवलप सब एक ही तरह से हो रहे हैं। हम वही फर्स्ट 7 ईयर्स एक साथ निकालते हैं, उसके बाद 7 से 14 निकाल रहे हैं, फिर 14 से 21 निकाल रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन तो उसी स्पीड से डेवलप हो रहा है। तो अगर हमें कुछ इंडिया में बदलने की ज़रूरत है, कंसिडरिंग एवरीथिंग, तो वो है कि हमें जो फर्स्ट 7 ईयर्स है बच्चे के, उस पर और अटेंशन देना है। उसके लिए एक और थोड़ा सा इंटेंसिव रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम स्कूल्स में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जहाँ पर हम लोग लाइफ स्किल्स पे फोकस करते हैं, जहाँ पे लेटर्स और नंबर्स एक छोटा सा पार्ट रहेंगे, और रहना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो ही एक पार्ट रहना ये प्रॉब्लम है। हम देखते हैं आसपास हमारे कहीं भी पार्क्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चों के झूला झूलने की, फिसल पट्टियों पे चढ़ने की
ये सारी क्षमता जो है ये अभी हम कम होती देखते आ रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। अगर हम राइटिंग पे फोकस करते हैं तो आप देखिए कि राइटिंग सिर्फ हाथ का काम नहीं है, राइटिंग पूरी बॉडी का काम है। हमारी जब पूरी बॉडी अलाइन होती है, एक साथ मिलती है और सारे बॉडी पार्ट्स जब एक साथ सिंक होते हैं, तब वो बच्चा लिखना चालू करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सोचती हूँ कि हमारी कंट्री में आना चाहिए अब। एक तो आउटडोर प्ले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और दूसरा ये कि लाइफ स्किल प्रोग्राम्स। चांदनी जी, चूंकि प्रोग्राम का हमारा समय अब थोड़ा जी सा जी, कम है, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं चाहूँगा 2-3 ऐसे सवाल हैं जिनका संक्षेप में आप जवाब दें। जी। क्या बच्चा मिनी एडल्ट होता है? नहीं। जी। और आमतौर पे ये भी माँ बाप सोचते हैं कि भाई माँ बाप हैं तो बच्चा जो है वो कुल मिला के माँ बाप की टोटल सम का आप बाई 2 कर लीजिए तो बच्चा हो जाएगा। नहीं, मैं एक चीज़ बोलूँगी, सदगुरु का कोट है ये, चाइल्ड कम्स थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू। जी जी, बस। बहुत बहुत अच्छा, बहुत जी। सुंदर। और आखिर में क्या बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए कार्टून देखना ओके है? क्योंकि आ, आमतौर पे माँ बाप बिठा देते हैं टीवी के सामने। जी, कार्टून देखना ओके है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कार्टून में भी आप थोड़ी माइंडफुलनेस लाइए, क्योंकि अगर आप बहुत डिस्ट्रक्टिव कार्टून्स दिखाते हैं तो वो बच्चा डिस्ट्रक्टेड होगा, सब चीज़ें डिस्ट्रॉय करेगा। बहुत ज़्यादा आप बंदूकें और ऐसी और स्पाइडरमैन और अभी जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं, तो रियल लाइफ तो सुपर हीरो है नहीं। और साथ में ये कि टाइम लिमिट, आप उस बच्चे के सामने एक क्लॉक लगा दीजिए, कि अलार्म लगा दीजिए कि अभी 15 मिनट्स 20 मिनट्स आपका ये टाइम पीरियड है, इसमें आपको जितना देखना हो देख लो, उसके बाद में मैं बंद करूँगी। तो थोड़ा सा फर्मली आप बच्चे को बोलिए। बहुत शुक्रिया कहेंगे चांदनी गुलेच्छा, आपका थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच संजय जी। आपसे इस विषय पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हुई, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए।